मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर हैं, या फिर ये आपके हेट्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेटर्स ने कोई भी गलती करी, तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है। वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। ये चीज आज डिवाइन आपको कह रही है। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा है जो सभी को अपना समझते हैं, यहाँ तक कि आप अपने के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं, आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है, तो आपके ऊपर कीन फ्यूजन ऑनर इल्यूशन स्पेल किए गए हैं। जिस आप कीन फ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो वो आपके ऊपर इल्यूजन ऑनर के ननफ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है, कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके पूर्वजों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ गया है जिसे जानना बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ आपका गोल है, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था, उसके करीब है। और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जो उन्होंने मेहनत करी है वह बस पूरा हो जाएगा। तो वह घर ही बहुत जल्दी आने वाली है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है जो काम, जो कार्य वह करने वाले हैं उसमें उन्हें अपार सफलता, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्धि प्राप्त होगी। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं।
वह आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है? ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन आपके बताना चाहते हैं? तो आपको एक ऐसा क्राउन, एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उस ताज को पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश है ये, और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है, जिसके आप असली हकदार हैं। वह दिखता नहीं है, किंतु परमेश्वर की नजरों से यदि आप अपने अंतर मन से उसे झांक कर देखोगे तो आपके शिष्य पर वह ताज धारण है। आपने उस ताज को धारण कर रखा है जिसे परमपिता परमेश्वर ने आपको पहनाया है। आपके पूर्वजों ने, आपके स्पिरिट्स ने आपको वह ताज पहना दिया है, जिस ताज के आप असली हकदार है। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप ना अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको नेचर में रहना ज्यादा बहुत पसंद होगा। ज्यादा भीड़ भाड़ लोग में रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ज्यादा लोग से लंबी लंबी बातें करना आपको पसंद नहीं होगा। आप है तो पॉपुलर, लेकिन आपको लोगों से ना ज्यादा बात करना, ज्यादा उनसे गॉसिप करना, लोगों के बारे में इधर उधर की बात करना, आपको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है। आपको बिल्कुल भी लोगों से बड़ी बड़ी बातें करना, गॉसिप करना, ये सब पसंद नहीं है। आप एक काम चाहते हो तब नेचर में रहना आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। आपके आसपास एक ऐसी फैमिली है जो पूरी फैमिली ही है। मतलब आपको देखकर बहुत ज्यादा ना जलभून जाने वाले इंसान जो ये फैमिली है। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इवन लोग हैं। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप जो अपने लिए बेबी स्टेप ले रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको अपार धन, अपार सफलता, अपार प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक डबल के इन्फॉर्मेशन आ गया है कि धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। मतलब आपके लिए धन के नए नए स्रोत खुल रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। आप बहुत जल्दी सफलता के राह पर चलने वाले हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए। सफलता आपके बहुत ज्यादा करीब है। आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। अगर आपके बेक में दर्द होता है, किसी भी तरह का कहीं पर भी पेन होता है, तो आप ये समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके रूप चक्रा को ब्लॉक करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। कैसे भी आपके सफलता को रोकने की कोशिश करी जा रही है। क्नॉइस, अगर ये आपके साथ ऐसा होता है, आपके बैग में आपको पेन होता है, आपके अगर ऐसा कुछ हो है, ज्यादा मैं बेक कहूंगी, आपके बेक में अगर पेन होता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके रूप चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे आप अपने सफलता की और कदम जो बढ़ा रहे हो वह रोक दे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्नॉइस डिवाइन भी कभी भी हार बनने वाले नहीं होते हैं। आप डिवाइन भी कहे, आपने जो निर्धारित किया अपने जीवन में, उससे कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। आपने जो एक बार सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो आप उस कार्य को करके ही रहते हैं। उस कार्य से पीछे आप नहीं हटते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आप उस कार्य को अवश्य ही पूरा करते हैं, चाहे लोग कितने भी कोशिश कर लें आपको उस कार्य से भटकाने की। लेकिन आप उस कार्य से बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं। आप उस कार्य को करते हैं और उन लोगों को दिखा देते हैं कि परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्नॉइस महेश्वर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है परमपिता परमेश्वर के आगे। उनका जो ये चीज आप समझा देंगे अपनी अक्षयनन की, आपके जो मीटर्स हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको आगे बढ़ा दे, इसीलिए वह तरह तरह के स्पेल कर रही हैं। कभी रोड चक्रा को टारगेट करते हैं, कभी आपके ग्राउंड चक्रा को टारगेट करते हैं, तो कभी आपके हार्ट चक्रा को टारगेट करते हैं।
लेकिन इन सब को इतना कुछ करने के बाद मैनेजर बहुत गहरी है। वह आपको जानबूझकर देखने की कोशिश करेगा, आंखों में आपको देखने की कोशिश करेगा। उनकी आंखों में शर्म नहीं होती है, इसीलिए तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप भी जिद पर अड़े हैं। आपने जो सोच लिया है वो आप करके ही रहेंगे। आशीर्वाद की वर्षा, आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। बहुत ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की वर्षा आपके ऊपर जैसे ही होती है, उनके आशीर्वाद की तो सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही समाप्त हो जाती है। ब्रह्मांड आपके साथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। आप जो कार्य कर रहे हैं वह करिए, आपको इसमें अपार सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि आपके साथ आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। शत्रु हार चुके हैं तो यहाँ पर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। महालक्ष्मी के आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। तो जो आपके शत्रु है, आप कहीं ना कहीं वह हार मान रहे हैं, वो कहीं कहीं वो हार चुके हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा इतनी सारी क्रियाएं करके, जो इतनी सारी क्रियाएं की गई है, लेकिन वह कार्य अब नहीं कर रही है। आपको वह देख रही है। दिन रात आप और ज्यादा आगे ही बढ़ रहे हैं, तो वह अब हार मान रही है। अब वह सोच रही हैं कि उनके एक भी बेवकूफ वाले कार्य अब आपके ऊपर असर नहीं करने वाले, इसलिए वह अब आपके मार्ग से हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके अराउंड जो भी गलत लोग हैं या जो भी नकारात्मक लोग हैं या जो भी नेगेटिविटी है, आपको उस नेगेटिविटी को किस तरीके से डील करना है। मेरे बच्चे, मैं पहले आपको बता दूं कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके देवदूत हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके पितरी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो कि शनि के प्रभाव में वो पर्सन है। ये इंसान शनि के प्रभाव में है। शनि जब किसी को भ्रमित करता है या किसी को कंट्रोल करता है, अगर उसके इंसान के हाथ में पावर है और वो शनि से रूढ़ है, शनि के प्रभाव में है, तो वो इंसान सबका जीना हराम कर देगा। तो कोई ऐसा ब्लैक एनर्जी, कोई शनि के प्रभाव में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई इंसान जो आपको लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि उसने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया है, उसने आपको जान लिया है, पहचान लिया है कि आप एक दिव्य आत्मा है, आप एक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स बता दो। ये इंसान बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते होंगे, बिल्कुल आज तक आपने इस इंसान को कभी भगवान के सामने सर झुकाते हुए आपने नहीं देखा होगा। ये साइन है इसका बहुत बड़ा, क्योंकि इसके अंदर ईगो है, घमंड है। आप देखिए, आपके जीवन में कोई लेडी है या कोई मेल है, बस इस एनर्जी का वो इंसान है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये बहुत अपने आप को शार्प माइंड समझती है या समझता है नॉइस। लेकिन नकारात्मकता चाहे अपने आप में कितनी भी विकराल रूप क्यों ना ले ले, चाहे वो सकारात्मकता यानी जो डिवाइन एनर्जी को डरा दे, धमका दे, लेकिन जो डिवाइन एनर्जी होती है ना, उसके ऊपर उसके की, आपके ईश्वर की, आपके जो देवदूत है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। थोड़े टाइम के लिए वो जो सोल है डाउन हो जाती है, लो वाइब्रेशन में आ जाती है जो होती है, बट फिर से वो पावर में आ जाती है, क्योंकि उनके जो है, उनके जो डिवाइन है, उसके जो ईश्वर है, वो उसको डाउन रहने ही नहीं देते। हो सकता है आप मंत्र जाप करते हो, मन ही मन आप जाप करते हो, आप ध्यान करते हो, तो इससे आपको बहुत पावर मिलती है। मेडिटेशन से आपको बहुत पावर मिलती है। इस तरीके की एनर्जी आपकी है। अभी जो आप है इस नेगेटिविटी से आगे है, इस नकारात्मक ऊर्जा से आप बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस है,
आपके अंदर एक सब्र है, संतोष है, तो यहाँ पर जो माता रानी की गाइडेंस है आपके लिए वो ये है, इस नेगेटिविटी के साथ आपने किस तरीके से डील करना है। सबसे पहले आपने विचार शून्य रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल जीरो थॉट प्रोसेसर में लेकर के जाना है, विचार शून्य हो जाना है। किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखनी है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, इसके प्रभाव में जो भी लोग हैं, ये इंसान के कॉन्फिडेंस पर वॉर करते हैं, आपकी कमजोर कड़ी पर वॉर करेंगे। जहां पर आप वीक हो उस वहां पर वॉर करके लोगों के सामने आपको इंसल्ट करेंगे कि आप डाउन फील करें, लेकिन आपको ऐसा डाउन फील नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ये मेंटली ट्रैमिटनी बिजनेस के वो हकदार होते हैं। लेकिन जो गलत लोग होते हैं क्नॉइस, वो सामने से लोगों को नहीं करेंगे, बिल्कुल उसकी इंसल्ट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और उनसे फिर ये चाहते हैं कि अब ये सामने वाला पर्सन हमारी इज्जत करे। तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ईश्वर ने जो आपको चीजें सिखाई है क्नॉइस, आपने इस नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव वैम्पायर के साथ उसी तरीके का व्यवहार करना है जो आपके साथ किया जाता है। अच्छों के साथ आपने अच्छे बनना है, बुरे के सामने आपने बुरे बनना है। डैड जी, आपने बिल्कुल भी नहीं होना है। नॉइज इनकी तरफ आपने ध्यान भी नहीं देना। इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं